लेकिन मुद्दा यह भी उठता है कि जो आप सही कह रहे हैं कि अजान देना आपका धार्मिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करना आपका अधिकार है कि नहीं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग लाउडस्पीकर लगाते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई कर लेती है। हम पर एक नियम लगा दिया जाता है कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर आप नहीं चला सकते, कि कुछ दिनों तक 12 बजे के बाद नहीं चला सकते, कि कोई त्योहार है तो हम समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कोट कर रहा हूं जो राज ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन 365 दिन हर रोज 5 बार इस तरीके से लाउडस्पीकर से नमाज पढ़ना, अजान करना, यह बात कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है और जो हमें मंजूर नहीं है। अगर उनको मंजूर है तो हमें भी उसकी इजाजत देनी चाहिए, इस तरीके की बात वो रख रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर पुकारना है तो पुकार लो ना, आपको कौन रोक रहा है? आप लगाओ अपना लाउड स्पीकर लगा के, जो पुकारना है तो तुम पुकार कर गए ना। तुम कल तो तुम पूरा औरंगाबाद के, पूरे महाराष्ट्र के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने की कोशिश की तुमने। कम्युनल पोल्यूशन तुमने पैदा कर दिया, उसके ऊपर क्या करेंगे? और मैं तो आपको एक हिंदू अखबार की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के किसी एक गांव में वहां के मंदिर और मस्जिद के लोगों ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना मस्जिद की अजान से है, और मुसलमानों ने कहा कि मंदिर से जो आवाज आती है हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है। ये मुल्क का भाईचारगी है, ये एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। बीजेपी और मुसलमानों से और इस प्लुरलिज्म से नफरत करने वाले चाहते हैं कि इस देश की कल्चरलिज्म को, प्लुरलिज्म को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद करके रख दिया जाए। वो भारत के लिए बड़ा ही काला दिन होगा जिस दिन अगर ऐसा होगा तो। असद भाई, लेकिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जब आप औरंगाबाद गए थे इफ्तार के लिए। आपने उसमें यह कहा कि अगर मुस्लिम युवा इसके वजह से रेडिकलाइज होते हैं तो उसमें देश का नुकसान होगा। क्या ये दूसरे तरीके से धमकी, एक तरफ राज ठाकरे धमकी देते हैं कि नहीं हटेंगे तो हम देख लेंगे और एक बार हो जाने दीजिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो रेडिकलाइज हो जाएंगे और उसके लिए देश का नुकसान हो जाएगा। क्या ये धमकी वॉर होगा महाराष्ट्र में आप इसके बाद, या कहीं ना कहीं सुलह सफाई के, जिस तरीके से आपने गांव का एग्जाम्पल दिया, नांदेड़ में वो गांव है जिसका रिपोर्ट भी हमने किया हुआ है, क्या उस तरीके से एक साथ बैठकर एक साथ बात करके इस मामले को सुलझाया जाएगा? मैं आपने जो बात कही बिल्कुल गलत कही, आपको करेक्ट करना चाहिए जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब श्याम शरण साहब के उस आर्टिकल का हवाला दिया जो हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी और एनएसए लेवल पर रह चुके हैं, जिनके पास देश के बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी खिदमत की। उस श्याम शरण साहब ने अपने आर्टिकल में कहा कि अगर भारत के 14-15 करोड़ मुसलमानों में मुट्ठी भर लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। ये असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा, ये उस शख्स ने कहा जिसने भारत की अपनी जिंदगी भर खिदमत की, उसको भारत की एक एक चीज मालूम, उसको भारत के अतराफ में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन से मुझसे और आपसे ज्यादा काबिलियत नहीं है। जब वो शख्स लिखता है तो जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं उनको जनाब श्याम शरण साहब के आर्टिकल को पढ़कर होश के नाखून लेने चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा था, ये खामखा आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जनाब श्याम शरण साहब का हवाला दिया था उस आर्टिकल का, जो आज भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि ये आपने कोट किया उनको, और ये कहते हुए कोट किया कि अगर ऐसा होता है तो देश के लिए मुश्किल हो सकती है, यह बात कहना तो ठीक रहेगा? श्याम शरण साहब का आर्टिकल क्या मैंने कोट अनकोट उसको पढ़कर सुनाया? मैंने अपने जहन से कोई बात नहीं कही, मेरा ओपिनियन नहीं था। मैंने जनाब श्याम शरण साहब के उस आर्टिकल का हवाला दिया ताकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे हैं और अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं गरीबों की लाशों के ऊपर, उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाकर, उनको मैं बता रहा हूं कि पढ़ो श्याम शरण साहब को, जिसने देश की बड़ी बड़ी खिदमत की और आज भी देशभक्त है। उनसे सीखो, समझो उस चीज को, तुम लोग क्या करने जा रहे हो। आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। क्या आपकी पार्टी अब सरकार से यह उम्मीद लगाती है कि क्या इस पर कार्रवाई होगी? जो भाषण हुआ है उस पर आप कार्रवाई चाहते हैं कि जिस तरीके से औरंगाबाद में भाषण हुआ है? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ये लोग इस कंपटीशन में लगे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सबसे बड़ा कौन है। इसकी मिसाल आपको एक देता हूं, अभी सुन लीजिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े होकर कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी खामोश, बेशर्मी से खामोश बैठी हुई थी। ये उनका सेकुलरिज्म है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, कल फडणवीस साहब एक्स चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जब मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो मैं वहां खड़ा हुआ था, शिवसैनिक नजर नहीं आए मेरे को।
आप बताइए, यही तो हम कह रहे हैं ना, ये कंपटीशन चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला कर दो, मुसलमानों को खतरा बनाकर पेश करो। हिजाब खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, अज़ा खतरा है, मुसलमानों का वजूद इस देश में खतरा है। तो यही तो हो रहा है। अगर संवैधानिक जिम्मेदारी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी निभाती तो वो जो कंडीशन पर आपने कल सभा का परमिशन दिया, अब तक तो केस बुक हो जाना चाहिए था। क्या बैठकर देखेंगे तुम? क्या तुम बहरे हो, सुन नहीं रहे हो कि धमकी दी जा रही है, पूरे स्टेट की पीस को धमकी दी जा रही है? क्या बैठ के, आपको तो केस बुक करना चाहिए था। आपको तो केस बुक करना चाहिए था 153 295 में। अरेस्ट तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम, क्योंकि तुम्हारा भाई है। तो अरेस्ट तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि गाली देना, किसको गाली दे रहे हो? ओवैसी को और मस्जिद को गाली दी जा रही है। मगर केस तो बुक करो। इसका मतलब ये के लिए कुछ ड्रामा एक्टिंग कर दो कम से कम। आने वाले समय में असद भाई को हम महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी गुजरात के चुनाव भी होने वाले हैं। तो गुजरात में आपका ज्यादा ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में ज्यादा ध्यान होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर तो कंपटीशन शुरू हुई है, उसका काउंटर भी तो कहीं ना कहीं देना होगा। तो आपका समय महाराष्ट्र में ज्यादा बीतेगा कि गुजरात की तरफ आपका रुख रहेगा, क्योंकि दिसंबर में वहां पर चुनाव होंगे? मैं यकीनन गुजरात जा रहा हूं, मई में भी जाऊंगा, जून में जाऊंगा और महाराष्ट्र भी आऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं जो फुल टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट काम करता है और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। मेरा पूरी जिम्मेदारी मेरी पार्टी की है, मैं बराबर आऊंगा। कल हमारी मीटिंग हुई है औरंगाबाद में, नांदेड़ में, मुख्तलिफ जगह से हमारे लोग आए, प्रोग्राम बनेगा, हम आएंगे महाराष्ट्र को और हम सभाएं करेंगे। बिल्कुल। मगर महाराष्ट्र का इस देश का पीस इंपॉर्टेंट है। हम राजनीति जरूर करेंगे, मगर किसी इबादतगाह को ठेस पहुंचाना, किसी को धमकी देना, पूरे स्टेट को धमकी देना और चुड़ियां पहन के बैठी है सरकार वहां पर। शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है असद भाई। घर के सामने जाती तो सेडेशन लगाएंगे।